आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी। ये जिसका सबसे पहला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। ये इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि गिवन इंटीजर ए एंड बी। पहले हम सबसे पहले बेसिक से समझेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 21 5 डिवाइड्स 21, जैसे हमें 5 को बोलते थे, हमने 6 7 में ये कर लिया। हमने जैसे 5 होगा डिवाइज़र और 21 डिविडेंड और 4 कोशेंट और 1 रिमाइंडर। और इसको लिखने का तरीका होगा जैसे 21 इज इक्वल टू 5 × 4 + 1 21। जैसे ये इसका हमने भी इसी के बारे में हमने आगे और पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम में। इसको लिखने का तरीका है जैसे ये हो गया 5 डिवाइड 21 हो गया इसमें। और ये जो 5 है ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 21 को कभी डिवाइड नहीं, मतलब 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि 0 अगर किसी से मान लो 21 डिवाइडेड बाई 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये नॉट डिफाइंड जैसे हमने पढ़ाई है P/Q एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और हम ये हमने इसी का थोड़ा एडवांस आगे जाना है इसमें। हमने जैसे हम इसमें करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में हम करेंगे जैसे डिवाइज़र है, डिविडेंट है। जैसे डिविडेंट होगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ए हमारा डिवाइज़र डिविडेंट और B है डिवाइज़र, Q कोशेंट और R रिमाइंडर। और B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। B इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर B ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 डेफिनेशन देखें तो ये है गिवन इंटीजर A एंड B विथ B इज ग्रेटर देन 0। जैसे मैंने अभी आपको बताया B इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर B 0 से माइनस, अगर माइनस में भी होता है अगर B, तो उस जैसे ये आगे मैं बताऊंगा एग्जांपल में। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और A है हमारा A है डिविडेंट और B है डिवाइज़र और Q कोशेंट और R रिमाइंडर। जैसे कि जैसे किसी भी नंबर को लिखने का तरीका, मान लो 7 डिवाइड्स 5, इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 इज इक्वल टू 5 × 1 + 2। और जो कंप्लीट डिवाइड करेगा जैसे, और ये R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। R जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया था मैंने, R यहाँ पे 1 आया हमारा। अगर बाय चांस हम कोई दूसरा नंबर ले ले, 21 डिवाइडेड बाय 2 ले ले, अगर हम 2 1 = 2 और यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया, जैसे हमारा इसमें भी 1 रिमाइंडर आ रहेगा। मान लो यहाँ बाई चांस 2 रिमाइंडर आता तो फिर से एक और बार डिवाइड होता। जैसे 2 1 = 2 हो गया, ये हो गया 0 वापस, या 0 होगा, या फिर हमारा रिमाइंडर 0 है, या फिर ऑलवेज ग्रेटर देन B। ये जो B है हमेशा B से बड़ा ही, मतलब B से छोटा ही होगा। अगर B से बड़ा होता है तो फिर से डिवाइड करेगा, फिर B मतलब रिमाइंडर और छोटा हो जाएगा उससे। ये समझ आ गया होगा आप लोग को। जैसे 9 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें, 2 4 = 8 और 1, ये हमेशा ही छोटा होगा। चाहे कोई भी नंबर देखो, आप खुद से कोई एग्जांपल लेके देख लो, ये या फिर छोटा होगा या फिर 0 होगा, कभी इससे बड़ा नहीं होगा। इससे बड़ा होता है तो फिर एक और बार डिवाइड करेगा। ये हो गया, जैसे समझ आ गया होगा। A है डिविडेंट, Q कोशेंट, B डिवाइज़र और R रिमाइंडर। और इसमें Q और R हमेशा यूनिक होंगे। जैसे A कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, एक और बताता हूँ मैं। जैसे B इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, भी इधर बता दिया। इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। जैसे हमको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3k एंड 3k + 1। और जैसे हम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर ले ले, यहाँ देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं रफ में एग्जांपल देखते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 9 16 और 25। ये कह रहा है कि वो हमेशा होगा 3k और 3k + 1 के फॉर्म में, या 3k मल्टीपल में होगा, या फिर 3k + 1 होगा, इस फॉर्म में होगा। इसको देखते हैं, ये है हमारे 3 × 1 + 1, ये इस फॉर्म में हमारे। जैसे 2 का स्क्वायर है 3k + 1 के फॉर्म में, और ये है 3 का स्क्वायर है 3 × 3, ये 3k के फॉर्म में। और 4 का स्क्वायर है हमारा 3 × 3, 3 4 = 12, 3 5 = 15 और +1,
ये भी हमारे इस फॉर्म में 3k+1 के फॉर्म में, और यहाँ 3 3 4 3 24 3 × 8 + 1 जैसे ये है भाई। और हमारा किसी भी नंबर पे, चाहे हम कोई भी रैंडम कोई भी नंबर ले ले, जैसे 100 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, और 100 होगा 3 × 33 + 1, ये सब इसी फॉर्म में। और ये हमने इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हम डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से प्रूफ करेंगे। जैसे हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, लेट a be an integer, a and b an integer a is equal to bq plus r। ये भी हमने किया, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम किया था, यहाँ a is equal to bq plus r। हम इसको प्रूफ करेंगे, जैसे लेट a and b are any integer, यहाँ जैसे a is equal to bq plus a is equal to qb और bq plus r कुछ भी। जैसे इधर है हमारा, अगर इसमें देखें हम, इधर b हमारा 3 है, a is equal to 3q plus r। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ केस r का कंडीशन है r is always less than b और greater than equal to 0। यहाँ हमने पहले किया हुआ है, r is less than b और greater than equal to 0। इसका मतलब r क्या होगा हमारा, लेस देन b है हमारा 3, r होगा या 0 या 1 या 2, 3 केसेस बनेंगे इसके, ठीक है। सबसे पहले हम केस 1 लेते 0 के लिए। केस 1 व्हेन r is equal to 0, अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे, a is equal to 3q plus 0, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ हमने क्या, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर आइदर दिस, तो हम इसको करते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने ये करना है, a का स्क्वायर हमेशा इसके फॉर्म में होगा, 3k और 3k+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q²। और हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे फॉर्म में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q², ठीक है। और 3 क्या है हमारा, 3q² को अगर हम कुछ भी इधर हम k मान लेते हैं, जैसे ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k, ये हो गया पहला केस हो गया कि हाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा स्क्वायर कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, पहला केस बनता है और हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, फर्स्ट केस प्रूफ हो गया है। अगर हम केस 2 ले लें, अब केस 2 व्हेन, यहाँ देखो r लेना हमने 0 1 2, केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ अगर हम इसमें r को 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 3q plus 1, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6q है इधर, यहाँ पर 6q, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इससे यहाँ पर 9q² प्लस 6q प्लस 1, 9q² प्लस 6q प्लस 1, अगर हम इससे 3 कॉमन ले लें तो यहाँ देखना इधर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अगर कॉमन ले 3q² प्लस 2q प्लस 1, और ये देखो हमारे ये भी, अगर हम इसको ये है हमारा क्वोशंट, तो हमारा सेकंड केस भी ये भी प्रूफ हो जाता है हमारा कि ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक केस फिर बचता है, इधर 2, अगर 2 पे भी अगर ये अप्लाई होता है तो तभी ये हम कह सकते हैं उसके बाद कि जो इंटीजर का स्क्वायर है या फिर इस फॉर्म में होगा या फिर इस 3k और 3k+1 के फॉर्म में होगा। और ये सेकंड केस भी हमारा प्रूफ हो गया, 3 × इसको हम k ले लेते हैं 3k+1। हमने अगर कैमरे में अगर नहीं दिख रहा होगा अभी आप लोग को, तो ये इधर हमने इससे हमने 3 कॉमन लिया, उसको जो 3 कॉमन लेके 3 × 3q² प्लस 2q है और प्लस 1, उसमें से k को मान लिया हमने 3q² प्लस 2q। और सेकंड केस अगर हमारा अगर r हमारा 1 होता है तो केस भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब लास्ट केस बचता है कि अगर r 2 होता है तो फिर भी अगर ये इसका मतलब स्क्वायर होगा। थर्ड केस करते हैं, ये आ गया
केस 3 when r is equal to 2, a is equal to 3 cube plus 2 आएगा। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a square is equal to 9q square plus 4 plus 2ab, 4 3 12q आ गया। फिर a square is equal to 9q square plus 12q plus 4। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। जैसे यहाँ 4 है तो अगर हम 4 को हम 3 + 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हो गया a square is equal to 9q square plus 12q plus 3 + 1 हो गया। अभी इसको ध्यान से देखो, इसको हम इससे अगर 3 कॉमन ले लें हम, a square is equal to 3 × 3q square plus 4q plus 1 और प्लस ये अगर अब हमारा आ गया कोशेंट a square is equal to 3 अगर इसको k ले लेके 3k plus 1 और हमारा तीनों केस प्रूफ होता है। अगर ये r is equal to अगर हमारा 2 होगा तो ये केस प्रूफ हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एनी इंटीजर कोई भी इंटीजर होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा या फिर 3k और 3k + 1 के फॉर्म में होता है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया और यहाँ कुछ दूसरे नंबर 7k + 1 और 7k कुछ भी हो सकता है, उसमें भी ऐसे ही केस बनेंगे। मतलब r हमेशा इससे छोटा होगा 0 1 2। अगर क्यूब होता है तो बस हमने इधर जैसे यहाँ हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ करना है, हमने क्यूबिंग बोथ साइड। और वैसे कुछ भी पावर हुआ, अगर 4 हुआ 5 हुआ तो वैसे ही होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अगर आप बुक्स में देखेंगे या फिर एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।